भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसी यात्रा जो पिछले 100 दिनों से ज्यादा वक्त से बदस्तूर जारी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में रोजाना हजारों लोग सड़कों पर टहलते नजर आ रहे हैं। यात्रा में यूं तो कांग्रेस पार्टी से कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इससे इतर यात्रा में कई लोग ऐसे भी हैं जिनका कांग्रेस पार्टी से कोई सीधा लेना देना नहीं है। इस वीडियो में हम उन सभी गैर कांग्रेस शख्स की बात करेंगे जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। भारत जोड़ो यात्रा का 56वां दिन था। यात्रा तेलंगाना में थी और राहुल गांधी के साथ नजर आई अभिनेत्री और निर्देशक पूजा भट्ट। पूजा भट्ट कभी कांग्रेस का हिस्सा नहीं रही, फिर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का फैसला किया। यात्रा तेलंगाना से महाराष्ट्र पहुंची और महाराष्ट्र के नांदेड़ में फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। अक्सर सोशल मीडिया पर खुलकर अपनी बात रखने वाले सुशांत सिंह ने यात्रा के 64वें दिन राहुल गांधी के बारे में दिल खोलकर अपनी बात रखी। जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब जानोगे कि कुछ फर्क नहीं है सब कुछ जीत जाने में और अंत तक हिम्मत न हारने में। बिग बॉस फेम और भोजपुरी फिल्म की लीड एक्ट्रेस रही रश्मि देसाई राहुल गांधी का हाथ थामकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। साथ में मधुर भंडारकर की फिल्म कैलेंडर गर्ल्स में काम कर चुकी आकांक्षा पुरी भी यात्रा में राहुल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती दिखी। महाराष्ट्र के ही पातूर में अभिनेत्री रिया सेन भी भारत जोड़ो यात्रा में दिखी। रिया सेन 24 साल से फिल्मों में काम कर रही हैं और हिंदी, बंगाली, तेलुगु, मलयालम जैसी कई भाषाओं की फिल्मों में अभिनय कर चुकी हैं। महाराष्ट्र में ही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 70 के दशक में अपनी दमदार एक्टिंग और फिल्मों के जरिए लोगों के दिलों पर राज करने वाले अभिनेता अमोल पालेकर राहुल गांधी के साथ दिखे। अमोल पालेकर ने पहेली जैसी फिल्मों का निर्देशन भी किया है और मराठी फिल्म इंडस्ट्री में भी अमोल पालेकर का नाम बड़े अदब के साथ लिया जाता है। यात्रा में अमोल पालेकर की पत्नी और फिल्म निर्देशक संध्या गोखले भी साथ थी। महाराष्ट्र में ही महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी भी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में कदम से कदम मिलाकर चलते दिखे। अब बात अक्सर सोशल मीडिया पर विवादों में रहने वाली अभिनेत्री स्वरा भास्कर की। भारत जोड़ो यात्रा के 85वें दिन जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश के उज्जैन में थे, तब फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर गुलाब के फूल लेकर राहुल गांधी से मिलने पहुंची। फिल्म राजुड़ा, वीरे दी वेडिंग जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हालांकि स्वरा भास्कर सीधे तौर पर तो कांग्रेस पार्टी से नहीं जुड़ी हैं, लेकिन मुद्दों के आधार पर कई बार कांग्रेस से सहमति दिखाई। मध्य प्रदेश में ही यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम में हिप हॉप कलाकार डिवाइन ने इंदौर में एक कॉन्सर्ट किया। राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेस नेता और भारत जोड़ो यात्री ने डिवाइन के हिप हॉप का आनंद लिया। कभी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे रघुराम राजन भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। रघुराम राजन ने राहुल गांधी का इंटरव्यू भी किया, जिसमें रोजगार, महंगाई और भारत के भविष्य को लेकर चर्चा की गई। I think you're doing this सांप्रदायिक एकता और शांति के लिए आप पदयात्रा पे जा रहे हैं। I think that is something the country needs, regardless of what political party you're in. It has to be भारत को जोड़ना है। बिल्कुल। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटेकर हों या फिर वरिष्ठ वकील और कभी आम आदमी पार्टी के सदस्य रहे प्रशांत भूषण, भारत जोड़ो यात्रा में तकरीबन हर क्षेत्र से आए लोग शामिल हुए। जब भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंची तो राहुल गांधी के साथ अभिनेता कमल हसन भी दिखे। लाल किले के सामने भाषण दिया और राहुल गांधी के साथ करीब आधे घंटे तक बातचीत भी की। 68 साल के कमल हसन पिछले 50 साल से ज्यादा वक्त से कई भाषाओं की फिल्मों में अभिनय कर रहे हैं। इसके अलावा मशहूर हास्य कलाकार राजीव निगम हो या टीवी एक्ट्रेस काम्या पंजाबी, राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा में कई गैर कांग्रेसी सेलिब्रिटी शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें, 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई यह यात्रा कश्मीर तक जाएगी। अब तक भारत जोड़ो यात्रा 3086 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुकी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में ये यात्रा 10 राज्यों के 47 जिलों से गुजर चुकी है। आज ये यात्रा हरियाणा पहुंची है और अगले 4 दिनों तक हरियाणा में ही रहेगी। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल इन गैर कांग्रेसी लोगों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये सारी जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरे साथी भानु ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं दी लंदन टॉक।